ओम शांति। गुड मॉर्निंग पापा। हैप्पी सतगुरुवार। मन बुद्धि से मस्तक में देखे, मैं चमकती हुई श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से प्रेम सुख शांति चारों ओर रेडिएट हो रही है। और ये शरीर हमारा कॉस्ट्यूम है जिसको हमने पहना हुआ है, और इसके द्वारा पार्ट प्ले करने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। खुद को देसी न्यारा करते हुए ऊपर की ओर उड़ चलें। पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, दूर बहुत दूर हम आत्माओं का घर, निराकारी दुनिया। सामने देखे महान ज्योति, शांति का सागर, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। हम आत्माओं के पिता बाबा के पास आकर बैठते, बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग कहते, हैप्पी सतगुरुवार कहते। ऐसा मीठा प्यारा बाबा हमें ऐसी मत देता कि हमारी सदगति हो जाती। बाबा को अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात सुनाकर हल्के हो जाते, और बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की। और नीचे आते सारी ग्लोब को सामने देखते हैं, ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखते। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं, और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है, और वापस आ जाते। पांच तत्वों की दुनिया, मैं आत्मा ब्रिकटी के अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। मैं जागती ज्योत सजाग आत्मा हूँ, चमकती हुई मणि हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है, मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठकर हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही, और सबको सुख दे रही हैं। मस्तक में आ जाएं, देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। संगम युग पर आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है। 2 युगों तक हम देवता थे, 2 युगों तक साधारण मनुष्य रहे। अब हम परमात्मा के बच्चे, गॉडली स्टूडेंट हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्माएं हैं। हमारा ये परिवर्तन का समय है। तो बाबा हमें शिक्षाएं देते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देहाभिमान आता है। बाबा कहते बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। नोटबुक सदा हाथ में हो, चेक करो कितना समय बाप को याद किया, हमारा रजिस्टर कैसा है। दैवी कैरेक्टर है, कर्म करते बाबा की याद रहती है। याद से ही कट उतरेगी, ऊंच तकदीर बनेगी। हम गाते हैं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों पास ये लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होना चाहिए। इनको लक्ष्मी नारायण को देख बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये है पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं हम स्टूडेंट हैं, और ईश्वर पढ़ाते हैं, ईश्वरीय स्टूडेंट व विद्यार्थी हैं। हम ये पढ़ते हैं, सबके लिए ये एक ही उद्देश्य है। इनको देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। गीत भी बच्चों ने सुना, बहुत भोलानाथ है। कोई कोई शंकर को भोलानाथ समझते हैं, फिर शिव और शंकर को मिला देते हैं।
बाबा कहते अभी तुम जानते हो, वो शिव ऊंच से ऊंच भगवान और शंकर देवता फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं। ये भी गीत ने सुना। ये भी गीत में सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाले, जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं हैं। पांच विकारों की आपदाएं सबके ऊपर है। बाबा कहते भक्त भी सब हैं, ज्ञानी किसको नहीं कहा जा सकता। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। जैसे शिव और शंकर अलग है, जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति नहीं रहती। बाबा कहते तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, आधा कल्प के लिए सदगति मिल जाती। एक ही इशारे से हम आधा कल्प का वर्षा ले लेते हैं। देखते हैं भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है। ज्ञान से हम देवता बन जाते हैं, फिर जब भक्तों पर भीड़ होती है अर्थात दुख होता है तब बाप आते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ सो फिर रिपीट होना है। फिर भक्ति शुरू होती है तो वहां मार्ग शुरू होता अर्थात पतित बनने का मार्ग। उसमें भी नंबर वन है काम, जिसके लिए ही कहा जाता है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। बाबा कहते वह कोई जीत थोड़ी पाते हैं। रावण राज्य में विकार के बिगर तो कोई का भी शरीर पैदा नहीं होता। सतयुग में रावण राज्य होता नहीं। वहां भी अगर रावण होता तो बाकी भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया। बाप को कितना होना रहता है हमारे बच्चे सुखी रहें। धन इकट्ठा करके बच्चों को दे देते हैं कि सुखी रहें, परंतु बाबा कहते यहाँ तो ऐसे हो नहीं सकता। ये है ही दुख की दुनिया। ये बेहद का बाप कहते हैं तो वहां जन्म जन्मांतर सुख भोगते आएंगे। अथाह धन मिल जाता है 21 जन्म, वहां कोई दुख नहीं होगा, दिवाला नहीं मारेंगे। ये बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है, स्थूल हथियार आदि कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं ये है ज्ञान तलवार। उन्होंने फिर स्थूल हथियार निशानियां देवियों को दे दी हैं। शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं वो लोग कभी ऐसे नहीं कहते कि ये ज्ञान तलवार है, ये ज्ञान खड्ग है। ये बेहद का बाप ही बैठ समझाते हैं। वह समझते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई है तो जरूर कोई हथियार होंगे। बाप आकर ये सब भूलें बताते हैं। ये तुम्हारी बात बहुत ढेर मनुष्य सुनेंगे। बाबा कहते विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे। बेहद का बाप है ना। हम बच्चों को श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, तब देहाभिमान टूटेगा, इसलिए शाहूकार लोग आते नहीं। बाबा कहते हैं देह अहंकार को छोड़ो, अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है। तुम अभी वनवाह में हो ना, अभी जाते हो ससुर घर, वहां हमको बहुत जेवर पहनाएंगे, यहाँ ऊंचे कपड़े नहीं पहनने हैं। बाप कहते हैं बिल्कुल साधारण रहना है, जैसे कर्म मैं करता हूँ बच्चों को भी साधारण रहना है। नहीं तो देखा अभिमान आ जाता है, वह सब बहुत नुकसान कर देते हैं। बाबा कहते तुम जानते हो हम ससुर घर जाते हैं, वहां हमको बहुत जेवर मिलेंगे, यहाँ हमको जेवर आदि नहीं पहनने हैं। आजकल चोरी आदि कितनी होती है, रास्ते में ही डाकू लूट लेते हैं। दिन प्रतिदिन ये हंगामा आदि ज्यादा बढ़ता जाएगा, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। देह विमान में आने से बाप को भूल जाएंगे। बाबा कहते ये मेहनत अभी ही मिलती है, फिर कभी भक्ति मार्ग में ये मेहनत नहीं मिलती। अभी हम संगम पर, और हम जानते हैं बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। लड़ाई भी जरूर होगी, एटॉमिक बॉम्ब्स आदि खूब बनाते रहते हैं। कितना भी माथा मारो कि ये बंद हो जाए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। बाबा कहते ड्रामा में नोंद है, समझाने से भी समझेंगे नहीं। मौत होना ही है तो बंद कैसे होगा। समझती भी हैं तो भी बंद नहीं करेंगे। ड्रामा में नोंद है, यादवों और कौरवों को खलास होना ही है। यादव हैं यूरोपवासी, उनका है साइंस कमांड जिससे विनाश होता है, फिर जीत होती है साइलेंस कमांड की। बाबा कहते तुमको शांति कमांड में रहना, शांत स्वरूप रहना, ये सिखाया जाता है। बाप को याद करो,
डेड साइलेंस। हम आत्मा शरीर से न्यारी है। शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, बाबा कहते ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या? सारी दुनिया ढूंढ कर आओ, कोई है जो बोले हे आत्मा अब तुमको शरीर छोड़ जाना है, पवित्र बनो, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। सजा कौन खाते हैं? आत्मा। उस समय साक्षात्कार होता है। बाबा कहते तुमने ये पाप किए हैं, खाओ सजा। उस समय फील होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सजा मिलती है। इतना दुख भोगना, बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा? बाप कहते हैं अभी कोई पाप कर्म नहीं करो, अपना रजिस्टर रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं ना। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहेंगे भारत का कैरेक्टर ठीक नहीं है। बोलो हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे कैरेक्टर्स बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदा साथ में होना चाहिए। ये है एम ऑब्जेक्ट। हम ऐसे बनते हैं। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। यहाँ चाल चलन को सुधारा जाता है। हमारी यहाँ कचहरी भी होती है। सब सेंटर्स पर बच्चों को कचहरी करनी चाहिए। रोज बोलो चार्ट रखो तो सुधार होगा। किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर सुस्ती कर लेते हैं। चार्ट रखना बड़ा अच्छा है। हम फरिश्ता बन उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं कोई बंधन नहीं। बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। हम आगे निकल आए हैं। हम संगम युग पर हैं। सामने देखते हैं बाप दादा बाहें फैलाए। हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिखिलते बच्चे। हम दौड़कर बाबा के पास जाते, बहुत प्यार से बाबा को हैप्पी सतगुरुवार कहते हैं। और बाबा भी हमारे मस्तक पर तिलक देते, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। हमारे मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें चमक रही हैं। परमात्मा पालना पढ़ाई प्राप्तियों की। हम श्रेष्ठ तकदीरवान आत्माएं हैं। भाग्य विधाता बाप ही हमारा हो गया। बाबा कहते अब तुम जानते हो कि हम इस 84 के चक्कर को जानने से ही चक्रवर्ती राजा बन जाते। कितना सहज है। और फिर पवित्र भी बनना है। याद की यात्रा का चार्ट रखो। बाबा कहते इसमें तुमको बहुत फायदा है। नोटबुक नहीं निकाला तो समझो बाबा को याद नहीं किया। नोटबुक सदा हाथ में रखो, अपना चार्ट देखो, कितना समय बाप को याद किया। याद भी कर जंग को उतर ना सके। कट उतारने के लिए चीज को घासलेट में डालते हैं ना। कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। मेहनत है ना, ऐसे ही थोड़ी ताज रख देंगे सिर पर। बाबा इतना ऊंच पद देते हैं, कुछ तो मेहनत करनी है। इसमें हाथ पांव आदि कुछ भी नहीं चलाने हैं। बाबा कहते पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, बुद्धि में है। शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम ये बन रहे हैं। कहाँ भी जाते हो तो बैज पड़ा रहे। बोलो वास्तव में कोट ऑफ आर्म्स ये है। समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए। बहुत मीठापन से समझाना है। कोट ऑफ आर्म्स पर भी समझाना है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता है? बाबा कहते तुम बाप को जानते हो। लौकिक बाप को तो गॉड नहीं कहेंगे। वह बेहद का बाप ही पतित पावन सुख का सागर है। उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। अज्ञान काल में समझते हैं माँ बाप सुख देते हैं, ससुर घर भेज देते हैं। अब तुम्हारा है बेहद का ससुर घर। वह है हद का। वह माँ बाप करके 5-7 लाख करोड़ देंगे। तुम्हारा तो बाप ने नाम रखा है पद्मा, पद्मपति बनने वाले बच्चों। बाबा कहते वहां तो पैसे की बात ही नहीं, सब कुछ मिल जाता है। बड़े अच्छे अच्छे महल होते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए हमको महल मिलते हैं। सुदामा का मिसाल है ना, चावल मुट्ठी सुना है तो यहाँ वह भी ले आते हैं। अब चावल रूखा थोड़ी खाएंगे तो उनके साथ कुछ मसाले आदि भी ले आते हैं। कितना प्रेम से ले आते हैं। बाबा तो हमको जन्म जन्मांतर के लिए देंगे। इसलिए कहा जाता है दाता। भक्ति मार्ग में हम ईश्वर अर्थ देते हैं।
तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिल जाता है। बाबा कहते कोई गरीबों को देते हैं, कॉलेज बनाते हैं, तो दूसरे जन्म में पढ़ाई का दान मिलता है। धर्मशाला बनाते हैं तो मकान मिलता है, क्योंकि धर्मशाला में बहुत आकर सुख पाते हैं। ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। हम जानते हैं शिव बाबा को जो देते हैं वह सब हमारे ही काम में लगाते हैं। शिव बाबा तो अपने पास रखते नहीं है। बाबा कहते इनको भी कहा सब कुछ दे दो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। विनाश का साक्षात्कार भी कराया, रजाई का साक्षात्कार भी कराया, बस नशा चढ़ गया। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर चमकते सितारे आत्मा को देखें, उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और सबके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सबके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य का सितारा चमक रहा है। और बाबा के पास सिमर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, धन की, संबंधों की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई, हीलिंग एनर्जी भर गई है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाएं। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, हमने कभी किसी जन्म में किसी को संकल्प से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो, किताब बंद, गिले शिकवे दूर। हमारे दिल में सबके लिए प्यार, रिस्पेक्ट और दुआएं हैं। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते। सबके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया। बाबा आकर हमें एम ऑब्जेक्ट देते, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कराते। बाबा सौदागर, रत्नाकर, जादूगर बनकर आया है। बाबा आकर हमें ज्ञान रत्नों का खजाना देते, हमारे साथ सौदा करते हैं, हमारा कखपान लेकर ज्ञान रत्नों का जौहरी बना। हेल को हेवन बनाना कितना बड़ा जादू है। फिर सौदागर भी है, बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं, कखपन चावल मुट्ठी लेकर महल दे देते हैं। कितनी अच्छी कमाई कराने वाला है। जवाहरात के व्यापार में भी ऐसे होता है। कोई अमेरिकन ग्राहक आता है तो उनसे 100 की चीज का 500 1000 भी ले लेंगे, उनसे तो बहुत पैसे लेते हैं। पापा कहते तुम्हारे पास तो सबसे पुरानी चीज है, प्राचीन योग। बाबा से दृष्टि लेते, सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि देते हैं। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं, सबकी बुद्धि का ताला खुल जाए, सबके आदि अनादि संस्कार सदा के लिए जागृत हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उड़ चलें। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंच देव जिससे ऊंचा कोई और नहीं। मीठे बाबा की मीठी गोद में आकर बैठे हैं। बाबा हमारे कखपन के बदले 21 जन्म का की राजाई हमें देते हैं। तभी तो बाप को भोलानाथ कहते। बाबा कहते कभी कहेंगे अम्बा ने दिया, गुरु ने दिया। यहाँ तो पढ़ाई है, हम ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हैं। ईश्वरीय पाठशाला कहेंगे गीता को। बाबा कहते गीता में है भगवान वाज, परंतु ये भी किसको पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता।
बाबा कहते जब तुम उदास हो जाते हो तो ये गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बाबा ने कहा है ये बैज तो सबको सदैव पड़ा रहे, किस्म किस्म के बनते रहते हैं। और हम रूहानी मिलिट्री है ना, मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है। हम बच्चों को भी ये होने से नशा रहेगा। हम ये बन रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं ताई तो देवता की पूजा नहीं करेंगे। बाबा कहते यहाँ मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वह श्रेष्ठ है। तो बाबा कहते बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। और सतगुरु बाबा वरदान देते, निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। बाबा कहते निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं। वे अपने विजय का वर्णन नहीं करते, लेकिन विजयी होने के कारण वे दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाते हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बाप समान मास्टर सहारे दाता बनते हैं, अर्थात नीचे से ऊंचा उठाते हैं। व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं, व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। बाबा कहते ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर सहारे दाता बन जाते हैं। और बाबा कहते निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त है। बाबा कहते योग का प्रयोग करने के लिए दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को और अंडरलाइन करो। मूल फाउंडेशन अपने संकल्प को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। कोई कितना भी भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव समझता हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर दे। यही है योग का प्रयोग। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते। बाबा कैसे हमें गुण ज्ञान शक्तियों से सजाते, सतगुरु बनकर ऐसे वरदान देते, हम सब बोझ बंधनों से मुक्त हो सदगति को पाते हैं। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं। जो खजाने बाबा ने हमें दिए हैं, बाबा के साथ बैठे विश्व की एक एक आत्मा को बांटते हैं। जड़ा तना टाल टालियां पत्ते पत्तियां, हर आत्मा पर ये किरणें बरस रही हैं। और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं, असुरी स्वभाव संस्कार सदा के लिए समाप्त हो रहे। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और बाबा के साथ जो भी विश्व में हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, मन से तन से धन से संबंधों से, नेचुरल कैलामिटीज के कारण, देशों के वाद विवाद के कारण, एक्सीडेंट इंसिडेंट के कारण, सबको बाबा के शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेज जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा के साथ एडवांस पार्टी के साथ सारे विश्व का भ्रमण करते, एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांत स्वरूप है। खुद को दे समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ बैठे, कितना धोखा खाया।
जिस पिता को 2 युगों से ढूंढते पुकारते आए हैं, वो पिता हमारी पुकार सुनकर आया है। प्रैक्टिकल सृष्टि पर आकर, सौदागर, रत्नाकर, जादूगर बनकर हम आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है, पावन बनाए सतयुगी दुनिया के लायक बना रहा। हमारे लिए रूहानी यूनिवर्सिटी खोली है। वो टीचर बनकर पढ़ाई पढ़ा रहा है, सतगुरु बनकर वरदानों से सजाता है, माता पिता के रूप में हमारी पालना कर रहा। ऐसी पढ़ाई, पालना, प्राप्तियां सारे कल्प में कभी नहीं होती। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो और सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। याद रखो, अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा पापा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का, सुख शांति शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर भेस्ट लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें, बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख कनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ और बाप की भी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। आज का भोग स्पेशल सतगुरुवार का भोग है। बाबा को बहुत प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाई मिटाओ। हम अपनी कमियों, कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, फैशन करने के संस्कारों का, ऊंचे वस्त्र पहनने के संस्कारों का, बुद्धि के भटकाव का, रजिस्टर ना रखने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें, बाबा को देते क्या है? काकपन, पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही का वर्षा, जो कोई लूट नहीं सकता, खो नहीं सकता। मस्तक पर देखें, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, निश्चय बुद्धि विजयी रतन, मास्टर सहारे दाता आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।